पहली बार एसएसएफ की तरफ से डायरेक्ट भर्ती निकाली जा रही है और आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे आगे अब लगातार एसएसएफ में डायरेक्ट भर्ती आती रहेगी। आप सभी को पता है कि एसएसएफ में जो जीडी कांस्टेबल की पोस्ट होती है वो एसएससी के थ्रू भरी जाती है। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उसमें आपको एसएसएफ फोर्स देखने के लिए मिलती है, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। अब इसी की वैकेंसी डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल रही है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप एसएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जनरेटिव एआई का कोर्स करना चाहते हैं वो भी 100% फ्री में, वैसे तो ये पेड कोर्स है बट अभी आपको ये फ्री में दिया जा रहा है, तो मौका है, कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए फ्री रहेगा, तो 100% फ्री है, एक भी अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि इस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी फ्री में दिया जाता है, यानी कोर्स में तो आप सीखोगे ही, साथ ही में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जिससे जॉब्स वगैरह में भी आप उसे लगा सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया बेनिफिट आप सभी को मिल रहा है, और एआई का कोर्स सीखना तो आपके लिए वैसे भी बेनिफिशियल है। तो इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके इसके लिए एनरोल कर लो, ताकि आपके पास एक सर्टिफिकेट फ्री में मिल पाए। और ये जो सर्टिफिकेट है आने वाले टाइम में काफी प्राइस का हो जाएगा, क्योंकि जनरली इसकी जो फीस रहती है वो 10,000 रुपए रहती है, बट अभी के लिए एट प्रेजेंट टाइम हमारे फॉलोअर्स के लिए फ्री है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप सभी को बता दें सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो अप्लाई डेट स्टार्ट होगी वो 30 मार्च 2026 से स्टार्ट होने वाली है। और पोस्ट में आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी, एसएसएफ कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी रहने वाली है। जनरली आप सभी को पता है कि जो जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी जो आपकी निकाली जाती है वो निकाली जाती है एसएससी के थ्रू। जो एसएससी जीडी की वैकेंसी होती है उसी में आपकी एसएसएफ कांस्टेबल जीडी की पोस्ट शामिल रहती है। लेकिन अब ऐसा समझो कि देखो ये फोर्स बड़ी होती जा रही है, हर बार आपकी वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पे ट्रेड्समैन की भी वही जरूरत पड़ेगी, कब तक ये दूसरों से काम चलाएंगे। तो अब यहाँ पे ट्रेड्समैन की भर्ती करवाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और पहली बार यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप सभी को बता दें कि दो अलग अलग जो वैकेंसी रहने वाली है, एक आपकी कांस्टेबल बार्बर और एक वॉशरमैन की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे एज लिमिट, तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी 18 से 23 साल तक का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसके अलावा अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं 18 से 26 साल तक। अगर आप आते हैं एससी या एसटी कैंडिडेट से तो आप 18 से 28 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसका एज क्राइटेरिया जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में रहता है। सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, बस जीडी की जगह आपका पोस्ट जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, जिसका जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो ये जो आपकी पोस्ट रहेगी कांस्टेबल बार्बर की रहेगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास होनी चाहिए, और कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए भी आप मात्र 10वीं पास होनी चाहिए। ये जो वैकेंसी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, इसके लिए फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आगे मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे देख लो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा, पहले होगा फिजिकल टेस्ट, फिर रिटन एग्जामिनेशन, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ नजर डाल लेते हैं, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हिस्सा है, इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन जारी होती है वो यहाँ पे जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं की है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सिलेबस इसका क्या रहेगा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका पीएसटी क्या रहेगा और पीईटी में क्या होगा, बट मैं फिर भी आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं कि क्या हो सकता है। वैसे तो बहुत जल्दी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा, शॉर्ट नोटिस तो जारी हो चुका है, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उम्मीद है कि इसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो बिल्कुल जो आपका एसएससी जीडी की पोस्ट पे रहता है वो सेम क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बस एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो ये आपकी पोस्ट है ना, ये पोस्ट आपकी ट्रेड्समैन की है। तो ट्रेड्समैन में कुछ बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि हाइट चेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो कम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम जीडी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए
वो हाइट आपकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, अगर जीडी के अकॉर्डिंग देखें तो। लेकिन कुछ भर्तियों में ऐसा भी देखने के लिए मिलता है ट्रेड्समैन में, जिसमें लंबाई केवल आपकी 165 सेंटीमीटर ली जाती है। तो उम्मीद है कि 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो सकती है। सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगा। और बाकी का अगर मैं बात करूं सिलेबस, तो सिलेबस तो लगभग आपका तय है कि सिलेबस आपका वही देखने के लिए मिलेगा जो जनरली ट्रेड्समैन की भर्तियों में होता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट जीके का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाते हैं। फिर आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है जैसे कि मैथमेटिक्स का, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आपका हो जाता है रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा हिंदी और आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, जो कि ऑप्शनल रहेगा। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, किसी में भी आप चूज कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उम्मीद है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रह सकती है, यानी कि 1/4 की। तो ये है आपका सिलेबस, और उम्मीद करता हूं यही डिटेल नोटिफिकेशन में सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो देखो, इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसकी फॉर्म की जो फीस होगी वो जमा करनी होगी। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च 2026 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट आपकी रहेगी 28 अप्रैल 2026। तो 28 अप्रैल 2026 से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर देना। जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, एक वीडियो बना के आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, और इसकी जो लिंक होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे जो भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है, तो वहां पे जाके कनेक्ट हो जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।